नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे बाइबल के एक ऐसे वचन पर जिसे लेकर अक्सर मुस्लिम भाई सवाल उठाते हैं। यूहन्ना 5:30। कुछ लोग इस वचन को यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि यीशु मसीह खुद को परमेश्वर नहीं मानते थे, लेकिन क्या वास्तव में यही बात इस वचन में कही गई है? आइए हम इस वचन को उसके संदर्भ और आध्यात्मिक गहराई के साथ समझते हैं। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं, और मेरा न्याय सच्चा है क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। यूहन्ना 5:30। अब सवाल उठता है, अगर यीशु मसीह परमेश्वर हैं तो क्यों कहते हैं मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता? क्या इसका मतलब है कि वे सर्वशक्तिमान नहीं हैं? इस अध्याय में यीशु मसीह ने सब्त के दिन एक बीमार व्यक्ति को चंगा किया। यहूदी अगुवे उनसे नाराज हो गए क्योंकि उन्होंने सब्त का नियम तोड़ा। मेरे पिता अब तक काम करते हैं और मैं भी काम करता हूं। यहां यीशु ने स्पष्ट कहा कि जैसे परमेश्वर पिता लगातार काम कर रहे हैं वैसे ही मैं भी कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है? यीशु अपने आप को पिता परमेश्वर के समकक्ष बता रहे हैं। इसी कारण यहूदी उन्हें मारने की योजना बनाने लगे। यूहन्ना 5:18। क्यों? क्योंकि वे जान गए कि यीशु खुद को परमेश्वर के समान बता रहे हैं। जब यीशु कहते हैं मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, इसका मतलब कमजोरी नहीं बल्कि त्रिएकता में कार्य की एकता और आज्ञाकारिता है। उदाहरण, जैसे एक आदर्श बेटा अपने पिता की योजना को पूरी तरह निभाता है, वैसी ही यीशु की इच्छा है कि वे पिता की इच्छा को पूरा करें। यह उनकी दैवीयता को नहीं नकारता बल्कि यह दिखाता है कि वे एक उद्देश्य में एक हैं लेकिन व्यक्तित्व में भिन्न हैं। आम आपत्ति, अगर यीशु खुद कह रहे हैं कि वे कुछ नहीं कर सकते तो वे परमेश्वर कैसे हो सकते हैं? उत्तर, यीशु मसीह ने देह धारण किया। वे पूरी तरह मनुष्य और पूरी तरह परमेश्वर हैं। फिलिप्पियों 2:6-7 कहता है कि उन्होंने अपने ईश्वरत्व को छोड़ नहीं दिया परंतु एक दास का रूप धारण किया। जब वे कहते हैं मैं अपनी इच्छा नहीं पर भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं, इसका अर्थ है कि वे परमेश्वर की पूर्ण आज्ञाकारिता और एकता में हैं। मैं और पिता एक हैं। अगर हम पूरे यूहन्ना 5 को पढ़ें तो हमें दिखता है यीशु मृतकों को जिलाते हैं। पद 21, उन्हें न्याय का अधिकार मिला है। पद 22, लोग उन्हें पिता के समान आदर दें। पद 23, ये कौन कर सकता है? सिर्फ परमेश्वर ही। तो मित्रों, यूहन्ना 5:30 कोई विरोधाभास नहीं है बल्कि यह दिखाता है कि यीशु मसीह त्रिएक परमेश्वर की योजना में पूरी तरह आज्ञाकारी हैं। वे परमेश्वर हैं लेकिन उन्होंने मनुष्य बनकर हमारे लिए नम्रता और बलिदान का आदर्श प्रस्तुत किया। यदि आपके मन में अभी भी प्रश्न है तो कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सत्य को जानिए और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:32। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दें।